सभी को पता है कि गद्दार कौन है। आप सभी को पता है कि देश में आग लगाने वाले, दंगा मचाने वाले कौन हैं। लेकिन इल्जाम मुसलमानों पर लगता है। गोदी मीडिया के मुंह पर ताला लग जाता है जब हिंदू समाज का कोई असली चेहरा उनका सामने आता है और भगवान श्री राम आतंकवादियों के चेहरे से पर्दा उठाते हैं। मणिपुर में जवान एक तैनात था, हिंदू समुदाय का एक जवान हिंदू व्यक्ति, जी हाँ, मणिपुर में तैनात था। आपकी स्क्रीन पर उस व्यक्ति की तस्वीर लगा रहा हूं। नाम जानकर आप चौंक जाएंगे। नाम इसका राज किशोर है। बिहार के बेगूसराय से आर्मी के जवान, जी हाँ, बिहार का बेगूसराय भी देखिए हो गया बदनाम। बेगूसराय में ये राज किशोर मौजूद था। पुलिस ने इसको वहीं से गिरफ्तार किया, जिसके पास से 75 डेटोनेटर सहित भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ और बम बरामद हुए हैं। पिछले 1.5 साल से ये राज किशोर मणिपुर में तैनात था। अब पुलिस आर्मी जवान का नक्सली कनेक्शन खंगाल रही है और भी जांच कर रही है। सवाल अब यह है कि आर्मी के बटालियन में शामिल होने के बाद राज किशोर बहुसंख्यक समाज का एक व्यक्ति विस्फोटक इकट्ठा कर रहा था और देश में बड़ी तबाही मचाने की सामग्री उसके पास थी, और गोदी मीडिया इतनी बड़ी खबर को क्यों गटक गई? वजह साफ है, क्योंकि ये किशोर था। ये किशोर था, ये रिजवान नहीं था। किशोर की जगह रिजवान होता तो नेशनल डिबेट में इसकी बात हो रही होती, बड़े बड़े अखबारों में हेडलाइन छप जाती, इसके मकान पर बिल्डोजर चल जाता। लेकिन बाबा का बिल्डोजर यहाँ अब कुचुक कुचुक हो जाएगा। न बाबा में इतना दम है, न उनके बिल्डोजर में इतना दम है कि इस राज किशोर के घर पर बिल्डोजर चल सके। हालांकि जांच का ये विषय है कि इसके साथ और कितने कितने लोग शामिल थे और आखिर हमारी सेना में ऐसे कितने गद्दार। कहते हैं अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। जो ये इल्जाम मुसलमानों पर लगाते थे, अब वही काम, वही इल्जाम इन पर साबित हो रहे हैं। दिल्ली का एक मामला सामने आया है। एक शख्स ने अपने घर की और गैलरी की दीवारों पर पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान लॉन्ग लिव पाकिस्तान और पाकिस्तान के समर्थन में खुले खुले पोस्टर लगाए थे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से ये अपना घर रोज रोज महकाता था, रोज नारा लगाता था, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का इतना बड़ा आशिक। अब आसपास के हिंदू लोग फौरन समझ गए कि पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला कोई अब्दुल्ली होगा। लेकिन जब उसके घर में पुलिस लेकर घुसे तो पुलिस ने जांच करके बताया कि यह हिंदू है। झटका मत खाइए, हकीकत है। वो पाकिस्तान करने वाला व्यक्ति हिंदू निकला और पुलिस ने जांच के बाद बताया कि वो मानसिक तौर पर बीमार है, पागल है। अब यहां पर मैं पुलिस की भी नहीं मानूंगा, क्योंकि हो सकता है कि जब हिंदू निकला वो पाकिस्तान जिंदाबाद करने वाला, तो पुलिस ने उसको बचाने के लिए कह दिया हो कि भाई मानसिक रूप से पागल है। वहीं अगर अब्दुल होता और भले ही पागल होता और इस तरह की वो हरकत करता, तो पुलिस सबसे पहले उसकी टांग में गोली मारती, हाथ पैर बांध के जेल में डालती और बुलडोजर से पहले उसका घर गिरा देते। अब समझ रहे हैं, उसके कनेक्शन चेक किए जाते और उसको एक बड़ा आतंकवादी टीवी चैनल पर बताया जाता। आप समझ रहे हो? लेकिन गोदी मीडिया में शांति है। पूरी वारदात देखिए। अवंतिका सी ब्लॉक में उपस्थित हैं। हमें सूचना मिली कि एक बिल्डिंग पे यहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लिख के बिल्डिंग पे चिपका रखा था और ये बिल्डिंग है। सूचना मिलते हमारी पूरी टीम आ गई है यहाँ पे और ऊपर के आप हालात देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि कोई आतंकवादी गतिविधि है। देखिए, पूरी बिल्डिंग पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हुए थे, लॉन्ग लिव पाकिस्तान लिखा हुआ था। और ये देखिए, ये देखिए, आप नीचे रहते हो, ये देखिए लॉन्ग लिव पाकिस्तान। अब ईसाइयों का फिरंगी बोलबाला, जंग है, जंग काफिरों से।
अब दो नहीं एक ही जाति रहेगी, काफिर या हम, इसका फैसला तलवार करेगी। जब भूचाल की आमद होती है तो सबसे पहले कुत्तों के कान खड़े हो होते हैं। ऐसी जंग जो इतिहास बनेगी, दूध पीता भी काट दिया जाएगा। जब तक तलवार अपनी प्यास न बुझा ले, म्यान में नहीं लौटेगी। इन सालों को ये नहीं पता कि हिंदुस्तान में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। ये देखिए, मैं आपको स्थिति दिखा दूं। ये मुझे लग रहा है कि किसी स्लीपर सेल का है और ये बैठा है अंदर। अगर ये पागल है तो पागल खाने में जाना चाहिए। फ्लैश मारना भैया। ये पागल है तो पागल खाने में जाना चाहिए। समाज के लिए खतरा है। ये देखिए, तो पुलिस इसको क्यों छोड़े बैठी है? आप ये हिंदुस्तान में रह के क्यों पाकिस्तान जिंदाबाद का नारे लिख रहा है भाई? तो जब पाकिस्तान से प्यार है तो पाकिस्तान जा, पाकिस्तान जा। अरे अभी तो बोलेंगे। हाँ चल, एक आदमी का जवाब दे, क्यों लिखा हुआ है? किससे? पाकिस्तान से मोहब्बत है। हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान से मोहब्बत कर रहा है? तो दिल आ गया तो जाना वहीं पे, अपनी प्रेमिका के पास जा। क्यों जाएगा? यहाँ पे कर्ज थोड़ा बना के रखेंगे। यहाँ पे पाकिस्तान का नाम नहीं लिया जाएगा। पाकिस्तान मैं बोल रहा हूँ नहीं लिया जाएगा। देश का माहौल खराब करने के लिए आतंकवादी 24/7 काम कर रहे हैं। ताजमहल पर बिस्लरी में गंगा जल लेकर ताजमहल पर चढ़ाने के लिए 2 आतंकवादी घुस गए। हजरात, वो तो गनीमत रही कि CISF ने उन दोनों आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस को सौंप दिया। बता दूं कि ताजमहल के अंदर कब्र पर गंगा जल चढ़ाने के आरोप में CISF ने अखिल भारतीय हिंदू महासभा आतंकी कार्यकर्ताओं को, जिसमें से एक विनेश और श्याम को गिरफ्तार कर लिया है, कस्टडी में ले लिया है। हजरात, देश का माहौल खराब करने में तमाम ये बड़े बड़े हिंदू संगठन बेरोजगार युवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 साल से भौंक भौंक कर थक चुका हूं कि हमारी कौम की लड़कियों को कंट्रोल में रहना चाहिए। आशिकी की इतनी आग है तो कम से कम अपने मजहब की लाइन को क्रॉस न करें। हमारे कौम की वो सबसे घटिया लड़की है जो अपने इस्लाम के दायरे को क्रॉस करके किसी गैर मजहब के इंसान से प्यार करे। कहते हैं कि प्यार मजहब जाति नहीं देखता, देखता है। तुम अंधे मत हो, जिंदगी तबाह हो जाएगी। प्लानिंग के तहत मुसलमान लड़कियों को फंसाकर उनको बर्बाद किया जा रहा है। अपनी दुनिया भी लड़कियां खराब कर रही हैं और आखिरत भी खराब कर रही हैं और दुनिया में अपने माँ बाप का जीना भी हराम कर रही हैं। हजरात, बहराइच का एक मामला, शीबा अली 20 साल की, एक क्या ही उम्र है 20 साल की लड़की हिंदू लड़के से आशिकी में आ जाती है। नाम उस आशिक का अरुण था। अरुण और शीबा एक दूसरे से घंघोर प्यार करते थे और ऐसे प्यार पर पूरी दुनिया की लानत, और ऐसी लड़की पर खासकर। हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ करे। अब सुनिए, शीबा अली के घर वाले और लड़के के घर वाले भी शादी के लिए राजी नहीं थे। लड़के के घर वाले और लड़की के घर वाले अपनी जगह सही थे। भाई, जब हालात ख़राब हैं और ऊपर से दोनों अलग अलग मज़हब के हैं तो क्यों करवाए शादी? बहरहाल, ऐसे में अरुण ने अपने दोस्त कुलदीप के साथ मिलकर अपनी गर्लफ्रेंड शीबा अली का कत्ल कर दिया। अब सुनिए, संस्कार सुनिए, आप बहुसंख्यक का संस्कार सुनिए। शीबा अली का गला काटकर, सर तन से अलग करके नदी में फेंक दिया और दोनों हाथ भी काटकर अलग कर दिए। ये पूरी रिपोर्ट दैनिक भास्कर की वीडियो में भी मौजूद है, जिसका सोर्स आपकी स्क्रीन पर है। लेकिन गोदी मीडिया के बड़े चैनलों से और बड़े अखबारों से यह खबर पूरी तरह से गायब है और गायब रहेगी। यह एक सबक है कि किस तरह से हमारी कौम की लड़कियां बर्बादी की तरफ जा रही हैं। सीधी बात यह है, इस्लाम में कोई चीज़ बेतुकी नहीं है। इसीलिए कहा जाता है बालिग होते ही लड़कियों का भैया ब्याह कर दो। लेकिन हम मॉडर्निटी के नाम पर गंद पे उतरे हैं। समझ रहे हैं? माँ बाप को फिक्र ही नहीं है कि बिटिया कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। मुसलमानों के इतने हालात ख़राब हैं, बेटी जवान है, बाप खुद अय्याश है। बेटी जवान है, बाप खुद ही दूसरी शादी के चक्कर में पड़ा हुआ है। आप समझ रहे हो? हालात इतना ख़राब है कि आप सोच नहीं सकते।
हमारी कौम की ज्यादातर लड़कियां हिंदू लड़कों के चक्कर में फंसी हुई हैं। उनको नजीस पसंद आ रही है, चीजें गंदगी पसंद आ रही है। जहां पाकीज़गी, तहारत, सफाई, हराम हलाल है, उनको पसंद नहीं आ रहा है। उनको गंदगी पसंद आ रही है। दीन भी खराब कर रही है, दुनिया भी खराब कर रही है। उम्मीद यही कर रहा हूं आप लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो पर कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। YouTube पे दोबारा अपलोड कीजिए, Instagram पर डाउनलोड करके अपलोड कर दीजिए, कुछ भी कीजिए, Facebook पर पोस्ट कीजिए। बस मकसद ये है कि हमारे उम्मत मुस्लिमा तक, हमारी कौम की लड़कियों तक ये वीडियो जानी चाहिए। हमारे घर के लोगों तक, बुजुर्गों तक ये वीडियो जानी चाहिए, समझ रहे हैं, ताकि लोग जागरूक हों कि ऐसा भी हो रहा है। 1000% हमारे कौम की लड़कियां, मुसलमान लड़कियां हिंदू लड़कों से फंसी हुई हैं। शायद हमारी इस तरह की रिपोर्ट देखकर उनको अकल आ जाए। शीबा अली मर चुकी है, गर्दन कट चुकी है, लाश को वहीं किनारे फेंक दिया था, सर झरने में फेंक दिया था, बॉडी भी जो है अधरंगी मिली थी। ऐसी खौफनाक मौत और कोई शीबा अली ना बने और ना किसी को मिले। पुलिस का बयान भी इस संदर्भ में सुन लीजिए। जी 21 जुलाई को थाना नानपारा के क्षेत्रांतर्गत हाडी बसेरा गांव में सरयू नदी के पास एक जंगल है, वहां पर एक लगभग 20 वर्षीय लड़की का शव बरामद हुआ था, जिसके ऊपर सर नहीं था, एक हाथ नहीं था, अन्य कुछ उंगलियां मिसिंग थी और ये शव सिर्फ अपने अंडरगारमेंट्स में पाया गया था। तो तत्काल इसका संज्ञान लेते हुए सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के उपरांत पुलिस द्वारा इस सूचना पर मुकदमा पंजीकृत कर अपनी जांच शुरू कर दी थी और एसपी ग्रामीण महोदय और प्रशिक्षु क्षेत्राधिकारी महोदया हर्षिता तिवारी के नेतृत्व में थाना नानपारा की टीम और एसओजी सर्वेलेंस की टीम द्वारा बेहतरीन खुलासा इस घटना का किया गया है। और जो बात विवेचना में स्पष्ट हुई है वो ये है कि ये लड़की मुस्लिम समुदाय की थी और इनका एक प्रेम संबंध एक हिंदू समुदाय के लड़के के साथ चल रहा था। दोनों परिवारों में इस बात को लेकर तनाव था और दोनों को इस संबंध समाप्त करने के लिए हिदायत दी गई थी। फिर भी दोनों के द्वारा इस संबंध को जारी रखा गया और हाल ही में लड़की द्वारा लड़के से कहा जा रहा था कि उनको शादी कर लेनी चाहिए, जिसके फलस्वरूप इस लड़के द्वारा अपने एक सहयोगी के माध्यम से लड़की को बहला फुसला के सुनसान स्थान पर बुलाया गया, मोटरसाइकिल पर बिठाकर हाडी बसेरा के नजदीक इस जंगल में ले जाया गया। वहां पे पहले गला घोट के इसकी हत्या की और फिर ताकि शव की शिनाख्त न हो सके एक बोगरा से इसका सर काटा गया, अन्य इसके बॉडी पार्ट्स को हानि पहुंचाई गई तथा इसके कपड़े भी उतारकर ये सभी चीजें आला कत्ल के साथ पानी में फेंक दी गई। तो इसमें बहुत जैसा मैंने आपसे अर्ज किया कि इल्जाम जो मुसलमानों पर लगते हैं, ईश्वर परमात्मा अल्लाह गॉड जिसको मानते हैं मानिए, उसका करिश्मा ये है कि जो हम पर इल्जाम लगाते हैं अब उन्हीं के चेहरे से नकाब उठ रहे हैं। बुलंदशहर यूपी का एक मामला जिसमें अपनी सगे मामा की बेटी यानी अपनी बहन से एक हिंदू व्यक्ति ने खूब बलात्कार किया, गिरफ्तार हो चुका है। तस्वीर देखिए, ये युवक ध्यान से देख लीजिए और जूम कर देते हैं, थोड़ा सा आसानी होगी और पहचान लीजिए। हजरात, इस लड़के का नाम दीपक है। दीपक ने अपनी मामा की बिटिया को ही कई बार उसका बलात्कार किया। हजरात, दीपक मार्च 2024 में एक शादी में बुलंदशहर गाजियाबाद आया था। रात में रिश्ते के मामा के घर रुका, उसकी 14 साल की बेटी यानी अपनी ममेरी बहन से रेप किया। इसके बाद वो गर्भवती हो गई। 11 जुलाई को उसने मृत बच्चा जन्म दिया, मरा हुआ बच्चा पैदा किया। सरकारी अस्पताल में बच्ची के जन्म के बाद लड़की ने भागने का प्रयास किया तो केस खुल गया। लड़की ने पुलिस को बयान दिया और रेप की बात बताई। आरोपी दीपक अब अरेस्ट कर लिया गया है। ये खबर मेन स्ट्रीम मीडिया में इसलिए नहीं आएगी क्योंकि एक हिंदू व्यक्ति ने अपनी बहन का बलात्कार किया है और हिंदू समाज और गोदी मीडिया और ये बीजेपी प्रोपेगेंडा व्हाट्सएप पर ये चलाती है कि ये जो मुसलमान हैं ये अपने बेटी को नहीं छोड़ते, अपनी बहन को नहीं छोड़ते, अपनी भाभी को नहीं छोड़ते। यहाँ पर कहानी उल्टी पड़ गई तो अब कैसे बोलेंगे, मुंह पर तो गू पड़ गया। बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा को कौन नहीं जानता। जहर उगलने में, हेट स्पीच में ये मास्टर है। इस व्यक्ति के पास मास्टर डिग्री है नफरत फैलाने में। जबान सही से चलती नहीं है लेकिन जितनी भी चलती है जहर उगलती। अब इन्होंने कहा है कि लव जिहाद के मामले में जिंदगी भर उम्र कैद जो है दी जाएगी, उसके लिए हम कानून लेके आए हैं।
इन लोगों को इतनी सी चीज समझ में नहीं आ रही है कि पिछले कई सालों से नफरत की राजनीति खेलने का असर ये हुआ कि मोदी जी की कुर्सी चरमरा गई है। अब ये पूरी ताकत से, बहुमत से सरकार में नहीं है, लेकिन फिर भी इनको अकल नहीं आ रही है। इंशाअल्लाह 27 में पूरी तरह से सुपड़ा इन्हीं की नफरतों की वजह से साफ होगा इनका ही। उधर तामुलपुर असम का एक वीडियो सामने आया है जिसमें हिंदुत्व के आतंकवादी खुलेआम राइफल और बंदूक चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। उसी वीडियो में वहीं से हिंदू समुदाय और हिंदू संगठन आपत्तिजनक और हिंसक और हेट स्पीच दे रहे हैं, लेकिन सरकार कान में उंगली डाले अंधी बहरी गूंगी बनी हुई है। देखिए, आज इस आसाम के जिस भाग में आप बैठे हो, इसके चारों तरफ आज हिंदुओं को ईसाई बनाने का कार्य निरंतर चल रहा है। ये तो सभी को पता है ना। आज नामघर जो उन्होंने पीले वस्त्र पहनकर, ईसाई जो पादरी हैं उन्होंने सफेद कपड़े ना पहनकर अब भगवा वस्त्र पहन लिया, और वो जो भोला भाला हिंदू समाज है वो समझ बैठा कि ये हमारे ही कोई संत हैं, और उनका नाम ना बदलकर केवल उनको क्रॉस डाल के और बाइबल पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। थोड़ा पैसे का प्रलोभन दिया, कहीं नौकरी का प्रलोभन दिया, कहीं पर चिकित्सा का और शिक्षा का प्रलोभन दिया, और हमारे सीधे साधा हिंदू वो ईसाई बनने के तैयार हो गया। ये सब इस मुस्लिम डेमोग्राफी बढ़ने के साथ साथ हिंदू को कम करने का भी योजना बहुत ही गति के साथ इस प्रांत में चल रही है। ये ध्यान में है ना सबके। कन्वर्जन पहले से ही चलता है पूरे 7 सिस्टर में, वो त्रिपुरा हो, मिजोरम हो, मेघालय हो, मणिपुर हो, आसाम हो, ये सारे के सारे अब तक ईसाइयों के धर्म परिवर्तन के प्रभाव से प्रभावित राज्य रहे। ठीक इसी तरह से जलालाबाद, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में हिंदू संगठन माइक लगाकर चौक पर दिन दहाड़े मुसलमानों की मस्जिदों पर कब्जा करने के लिए, मुसलमानों को मारने के लिए, उनका बाइकआउट करने के लिए खुल्लम खुल्ला कानून की धज्जियां उड़ाते हुए हेट स्पीच दे रहे हैं। बस शासन प्रशासन तो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन बेगैरत मुसलमानों को यह सोचना चाहिए कि कम से कम हम अपने आप को कैसे बचाएं, हमें अलर्ट हो जाना चाहिए, वरना आखिर में सिर्फ और सिर्फ हम चीखते रह जाएंगे और ये हमारे घर में घुसकर हमारी माँ बहन बेटियों का बलात्कार करेंगे और हम बस चिचिहाते रह जाएंगे। याद रखिएगा, जिम जाकर मुसलमानों बॉडी फुलाने से कुछ नहीं होता है, सामना करने के लिए जिगर चाहिए होता है, जिगर। ऐसी हमारी है, पूजा करने का अधिकार हम हिंदुओं को दे दो भैया। पूजा करने का हमारा अधिकार था, हमारा अधिकार है, और हमारा अधिकार रहेगा, हमारा अधिकार रहेगा। अयोध्या हमने ले ली है, काशी लेने की कगार पर है, उसके बाद मथुरा भी लेंगे, तो जो महालय भी लेंगे, और भगवान परशुराम ने जहां पर जन्म लिया है उस जलालाबाद का नाम परशुरामपुरी घोषित करवाकर कोशिश करो। नारा नहीं लगाएंगे, प्रयास है। अगले 2 वर्ष के बाद जो हमारी यात्रा निकले तो पुष्प अर्चन करते हुए इसी चौराहे पर भगवान परशुराम के चरणों में पुष्पांजलि देते हुए आगे को हम जो यात्रा बनाए। याकूब उठ रहा, कौन याकूब? कोई देशभक्त है क्या? कोई क्रांतिकारी है क्या? कोई संत महापुरुष है क्या? कोई भगवान है क्या? याकूब एक आतंकी है जिसका नाम याकूब मेनन है। सुना दोस्तों, दिक्कत यह है कि हमारे मुल्क के मुसलमान मुर्दा और गैरत को बेच चुके हैं, मुर्दा हो चुके हैं। सोच के देखिए, हमारी ही तथाकथित नाम की मुसलमान, वो नाजिया, जहरीली नागन, जिसके मुंह पर अल्लाह ने इतनी फिटकार बरसाई है कि वो अगर मुंह बंद भी करे तो ऐसा लगता है कि सुअर का पिछवाड़ा है, और ये जब भी खुलेगा तो लहंगा या गू ही निकलेगा। हजरात, अभी तक ये मुसलमानों के खिलाफ जमकर बोल रही थी और बीजेपी का पिछवाड़ा चाट रही थी,
पता नहीं इसके कौन से क्राइम हैं या कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से इसे बीजेपी के आगे लेटना पड़ रहा है, कह रहे हैं। और सारा दिन ये मुसलमानों को गरियाती है। अब इसने रेड लाइन क्रॉस कर दी मुसलमानों। अब इसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करते हुए उनके नाम के साथ जो नाम लिया है, यानी हुजूर को उसने जो जुमला कहा है मैं सोच भी नहीं सकता। हजरात, मुसलमानों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। क्या हमारे पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा मर्द का बच्चा मुसलमान नहीं है जो वकील हो, जिसकी टीम हो और वो इसके ऊपर एफआईआर करे? सुनिए इसका बयान, और अगर गैरत हो तो लिखिए और शेयर कीजिए, हमारी मर्जी है वो। हाँ, तो फिर हिंदू भी मोहम्मद सुअर की दुकान लिखेगा, फिर हिंदू भी लिखेगा अजमेर लिकर शॉप, हिंदू भी फिर लिखेगा मदीना लॉन्जरी शॉप, अवेसी अंडरवियर की दुकान लिख देगा हिंदू भी। फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, फिर इसमें छाती नहीं पीटना चाहिए, फिर इसमें गुस्ताखे रसूल की सजा सरतन से जुदा का नारा नहीं होना चाहिए। इस देश में थूक जिहाद हुआ है, हो रहा है, और उस थूक जिहाद को कंटिन्यू करने के लिए अब नाम छुपाने की बात आ रही है। नाम वो छुपाता है चोर होता है। अभी मुसलमान जो है नाम नेम प्लेट लगाने से डर रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि झूठ बोलने की इंतहा जो है ना अब मुसलमानों ने क्रॉस कर डाली है। एक कावड़िया के ऊपर गाड़ी चढ़ाया है, और किसने चढ़ाया है? एक दाढ़ी वाले, टोपी वाले और लंबे कुर्ते उटंगे पैजामे वाले ने चढ़ाया है। अब किसी के ऊपर आप इंटेंशनली गाड़ी चढ़ाइएगा, उसको मृत्यु दंड दीजिएगा। सुना दोस्तों, खून गर्म हुआ? नहीं हुआ होगा, क्योंकि आप बेगैरती के आदी हो चुके हैं। हजरात, हमारे हुजूर पाक को खुल्ला खुल्ला एक औरत नाम की मुसलमान गरिया रही है, और पूरे हिंदुस्तान से कोई ऐसा मुसलमान मर्द का बच्चा नहीं जो इस पर एफआईआर है। दिल्ली दंगा याद है ना आपको? किस तरह से मुसलमानों को मारा गया, पुलिस पीछे रही, पुलिस इलाकों में नहीं आई, 3 दिन तक वहां मारकाट चलती रही, और फिर आखिर में मुसलमानों को ही मारकर, मुसलमानों को ही लूटकर, मुसलमानों को ही पीटकर, मुसलमानों को ही बर्बाद करके, उनके मकानों को आग लगा के बाद में प्रशासन ने मुसलमानों को ही गिरफ्तार किया। अब ऐसे में कड़कड़ुआ कोर्ट ने 3 तारीख को 6 मुसलमानों को बाइज्जत बरी कर दिया और कहा कि कोई भी सबूत इनके खिलाफ नहीं है। सीसीटीवी के आधार पर इनको जो गिरफ्तार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यही वो हैं जिन्होंने उत्पात मचाया, टीवी के आधार पर कोई किसी को पहचान ही नहीं सकता, क्योंकि सीसीटीवी जो बिल्कुल क्लियर नहीं है उससे आप किसी पर इल्जाम कैसे लगा सकते हो? कोई और भी सबूत नहीं है, और एक लंबा समय इनको जेल में गुजारते हुए हो चुका है। कड़कड़ुआ कोर्ट ने 6 के 6 मुसलमानों को बाइज्जत बरी कर दिया। आज ये हिंदूवादी सरकार और हिंदूवादी प्रशासन मुसलमानों को इस तरह से फंसा रहा है। मुसलमानों को कत्ल करने की, मिटाने की साजिश बंद कमरे में की जाती है, और 4-5 लोग होते हैं जिनके अंडर कानून, सरकार, सारी एजेंसियां हैं। अब सोच के देखिए क्या ही मुसलमानों को इंसाफ मिलेगा। दुनिया इनके कत्ल की तस्वीर देख चुकी है। पूर्व सांसद अतीक अहमद और पूर्व विधायक अशरफ हत्याकांड को लेकर जो जांच कमेटी बनाई गई थी, उसने यूपी पुलिस को क्लीन चिट दे दी है। एज यूजुअल, एज एक्सपेक्टेड, हमको यकीन था यही होगा। बोले कि हत्या पहले से प्लान नहीं की गई थी, पुलिस के लिए इस घटना को टालना संभव नहीं था। सवाल यह है कि उस वीडियो के जरिए साफ दिख रहा है कि पूरी प्लानिंग की गई थी, साफ दिख रहा है। लेकिन क्योंकि वो दमदार लोग थे, उनका रौला था, इस वजह से भाजपा को उनको रास्ते से हटाना था। साथ ही सोचिए, एसआईटी कह रही है कि पुलिस के लिए संभव नहीं था कि वो घटना रोक सके। कमाल है, पुलिस का एक ही काम है कि घटना न होने दे, और पुलिस वो भी नहीं कर पा रही है, तो फिर काहे की पुलिस? देश भी पूरी तरह से ठप हो चुका है, सारे सिस्टम फ्लॉप हो चुके हैं। रेल मंत्री नहीं, वो रील मंत्री है। संसद में अगला इंसान विपक्ष पे भड़क गया, ऐसे कौन बोलता है? जाहिल, मतलब जाहिल से बड़ा जाहिल होगा वो भी ऐसा नहीं बोलेगा। लेकिन सोचिए, पिछले 8 दिन में 8 हादसे हो चुके हैं, और रील मंत्री कह रहे हैं कि हमारे लोग बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। पटरी से ट्रेन उतारने का काम मेहनत से कर रहे हो, काय का काम मेहनत से कर रहे हो भाई? रिकॉर्ड चेक करो अपना। हजरात, ये देखिए, 8 दिन और 8 हादसे,
एक बार फिर से ट्रेन पटरी से उतर गई। अब सहारनपुर में पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतरी। संसद में रेल मंत्री को गुस्सा आ गया था, जबकि करोड़ों रेल यात्रियों में भय पसरा हुआ है। अरे इतना ही नहीं दोस्तों, ये देखिए जरा, ये कार्टून बड़ा जबरदस्त है। टिकट लेने वाला यात्री कह रहा है मेरे ख्याल से रेल टिकट पर लिखना चाहिए लोक से परलोक तक सीधा सफर। फिर एक दिन ट्रेन हादसा 2 की मौत, ये लिखा गया है। और वारदात लगातार हो रही है, जैसे कि ये चचा खड़े हुए हैं, हर 5 दिन में एक रेल हादसा, ये एवरेज है। ये आज के मोदी सरकार की सच्चाई है। एक और हादसे की तस्वीर आपके सामने, यह धधक रही है ना, यह आग लग रही है। यह है आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन, जिस पर बड़ा रेल हादसा हो गया। ट्रेन की 3 बोगियों में आग लग गई। गनीमत यह रही कि कोई मरा नहीं, कोई जला नहीं, लेकिन इतना बड़ा हादसा हो गया। दूसरी तरफ आप अगर या आपका कोई जान पहचान का इस वक्त रेल में कहीं सफर कर रहा है, कोई भी ट्रेन 2-4 ट्रेनों को छोड़कर सही समय पर आ ही नहीं रही। 6 घंटा लेट। बिहार से बेगूसराय दिल्ली स्पेशल, बेगूसराय दिल्ली स्पेशल 6.5 घंटा लेट। लखनऊ स्पेशल 2 घंटा लेट। कैफियत एक्सप्रेस 1 घंटा लेट। लंबे रूट की ट्रेनें 12 घंटा लेट। अब ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं, 10 दनादन ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं। रेल मंत्री हमारे वहां पर भाषणबाजी में करते हुए कह रहा है हमारा रेल मंत्री कि बहुत मेहनत कर रहे हैं हम, बैठो नीचे, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम। अबे बिना बात के सर, मतलब कुछ भी बोल रहा है अगला आदमी। सच्चाई कुछ है, बोल कुछ और रहा है। तस्वीर कुछ और आ रही है, बोल कुछ और रहा है अगला आदमी। अबे भैया पूरा देश लीक हो रहा है। कल की परसों की रिपोर्ट में आप देख चुके हैं, संसद लीक हो रही है भाई साहब। और ये देखिए सहारनपुर की सड़क ही धंस गई। 5 लोग सड़क के अंदर ही धंस गए। पार्षद भी ससुरा उसमें ही धंस गया। अब भैया आईसीयू में कई सारे भर्ती हैं और लोगों का इलाज चल रहा है। पूरा देश भाजपा नोच कर, घसोट कर, खोखला कर चुकी है। लेकिन सवाल कर दो तो तिलमिला जाते हैं। ये धर्म का नशा मोदी ने ऐसा फैलाया कि आज लोग नौकरी नहीं मांग रहे हैं, विकास नहीं मांग रहे हैं, सड़क नहीं मांग रहे हैं, अस्पताल नहीं मांग रहे हैं, शिक्षा मांग नहीं रहे हैं, नौकरी तो भूल ही जाइए। अब कांवड़िए लगे पड़े हैं, चलो भाई साहब। अब बेचारे कांवड़ियों और हिंदुओं का ये कहना है, अरे भाई पहले धर्म बचाना जरूरी है, सड़क तो बनती रहेगी। ले आओ मेरे दोस्तों, मेरे साथ 2 उंगली ऐसे उठाएंगे, थूक थोड़ा सा लगाएंगे, ठीक है? हाँ, और अंधभक्तों को बजाएंगे। इल्जाम जैसा तवज्जो आपने अगर दी हो, शुरू में जो मैंने बोला था डायलॉग कि इल्जाम जो हम पर लगाए गए, साबित वो आज उन पर हो रहे हैं। 16 साल की लड़की से ये शादी कर लेते हैं, 15 साल के बच्चे से शादी कर लेते हैं, बहन से शादी कर लेते हैं। अरे बहन के सुनो तो सही, मैं दिखाता हूं तुम्हें। एक हिंदू शेरनी ने, जिसके 3 बच्चे और पति मर गया, ध्यान से सुनिए, दिखाऊंगा भी, मजा आएगा, थूक लगा कर रखिएगा। 3 बच्चों की अम्मा हिंदू शेरनी, जिसका पति मर गया, अपने सगे मामा के बेटे जिसकी उम्र 11 साल, लड़का बच्चा, हिंदू राष्ट्र की भाई साहब बुनियाद डल चुकी है। समझ नहीं रहे तुम? देखो हिंदू राष्ट्र तुम, हाँ? क्या कहा मैंने? 3 बच्चों की अम्मा हिंदू शेरनी, जिसका पति मर गया, वो अपने सगे मामा के 11 साल के बच्चे से प्यार करती थी। 11 साल के लौंडे को 3 बच्चों की हिंदू शेरनी लेकर फरार हो गई और हिंदू राष्ट्र फैलाने लगी और मांग करी और वीडियो बनाई। और वीडियो में उसने कहा कि उसने अपनी मर्जी से शादी किया है। अब देखिए हिंदू राष्ट्र कैसे फैला कि 3 बच्चों की हिंदू शेरनी 11 साल के लौंडे से शादी कर लेती है। और वो दूसरा पॉइंट यह है कि 11 साल का लौंडा कोई और नहीं, मामा का लड़का है।
यानी भाई। हिंदुओं में कहते हैं जिसको भाई बोल दिया भाई है, रिश्तेदार में भी भाई है भाई। लेकिन गाली बकते हैं ये सब मिलकर मुसलमानों को। और गरिमा देखिए खुद किसका कितना गंदा है, मजा लीजिए। थूक लगा के रखे है ना, हाँ देखिए। हेलो गाइस, हम लोग शादी कर लिए हैं। ये हमारे मामा का लड़का है। मेरा घर हुआ वैशाली जिला मझौली मोहम्मदपुर नाजिर फील्ड में मेरा घर हुआ। मेरा नाम हुआ सीमा कुमारी। हम पहले से ऑलरेडी शादीशुदा है। मेरा 3 बच्चा है। मेरे हस्बैंड नहीं रहे हैं, इसलिए हम मामा के लड़का से प्यार करते थे बहुत दिन से, इसलिए हम लोग घर से भाग के शादी कर लिए हैं। आज हकीकत यह है कि गंदगी एक तरफ है, लेकिन वही गंदगी इल्जाम मुसलमानों पर लगाती है। आइए इन गंदगियों की एक और गंदगी दिखाता हूं। कावड़िए जो भोला बन के घूमते हैं, वो भोले का नाम लेके लड़कियों को छेड़ते हुए चल रहे हैं। वीडियो कहां का है, कब का है नहीं पता और कोई फर्क भी नहीं पड़ता। बस देखिए कि भगवाधारी ये है। अबे सारा ए आगे वाले, ए आगे वाले, अब बोल ना वो, ए लाल वाली, बोल बम, ए नीला बैग वाले, अब बोल ना वो, अरे बोल ना वो, ए झोला वाले, बोल बम, ए छोटी वाली, अब बोल ना वो, बोल ना वो। हमारे सहयोगी का अपडेट ये है कि भैया ये पिछले साल का वीडियो है। जैसे मैंने आपसे कहा कि पिछले साल का हो, अब का हो, कहीं का भी हो, लेकिन सनातन धर्म का है, भोले का है, कावड़ियों का है, तो रिकॉर्ड यही है। अब कावड़ तो खत्म हो गए, अब पीछे देखिए ये गंगा मैया है। देख लीजिए ये गंगा मैया का हाल शिव भक्तों ने किया है, राम भक्तों ने किया है। हजरात, कावड़ यात्रा समाप्त हो गई है, लेकिन पीछे छोड़ गई ढेर सारा कूड़ा। इतना रुपया खर्च होने के बाद भी ऐसा कुप्रबंध, फोकस सिर्फ हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने की हेडलाइन पर है। शर्मनाक। मां कहते हैं ना गंगा को, ये अपनी मां को गंदा छोड़कर गए हैं। यही सच्चाई है धर्म और भगवान की आड़ में गंदगी की। धर्मशालाओं में देखोगे तो इससे भी बुरा हाल है, कमरों का, हॉल का। खैर वो तो दूसरी बात हो गई, लेकिन गंगा मैया को देख लीजिए। आइए देश की हकीकत आपको दिखाते हैं। ये 2 खबर है, 2 खबर, दोनों खबर एक साथ आपकी स्क्रीन पर है। पहली खबर जौनपुर से है। भाजपा नेता की बेटी चलती कार में गैंगरेप कर दी गई। दूसरी खबर अयोध्या से है। सपा नेता ने पीड़िता को धमकाया और थप्पड़ मारे। दोनों जगह बेटियां हैं, इंसाफ की मांग कर रही हैं। लेकिन देख लीजिएगा दोस्तों, एक जगह सद्भावना ट्रेन दिखेगी, दूसरी तरफ बुलेट ट्रेन दिखेगी, क्योंकि नफरत जरूरी है। जो नहीं समझा है समझ जाए। सद्भावना ट्रेन योगी जी चला रहे हैं और बुलेट ट्रेन भी सद्भावना अपनों के लिए चला रहे हैं। भावना और सद्भावना अपनों के लिए है, लेकिन गैरों के लिए बुलेट ट्रेन है। क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। जो अभी भी गोदी मीडिया देख रहे हैं, उनसे बड़ा कोई बेवकूफ और नल्ला है ही नहीं। दोस्तों, मोदी को हीरो बताने के लिए, भारत का फर्जी भौकाल दिखाने के लिए, पेशाब के नशे और टट्टी खाकर नशे में धुत रहने वाले आड़ भक्तों को खुश करने के लिए गोदी मीडिया किस हद तक व्यूज के लिए गिर सकता है, यह थंबनेल देख लीजिए। जी न्यूज, जो कि एक बड़ा चैनल है यूट्यूब पर, 36.8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं इसके। अब जरा थंबनेल पढ़िए। लिखते हैं ये झोपड़ी वाले कि हानिया को भारत ने मारा, यानी इस्माइल हानिया को भारत ने मारा। बिलबिलाए 57 मुस्लिम देश, रिपोर्ट से मचा दुनिया में हड़कंप। अब वीडियो के अंदर इस थंबनेल वाली कोई भी बात नहीं है, सिर्फ आप लोगों के व्यूज और क्लिक हासिल करने के लिए नेशनल टेलीविजन का एक बड़ा चैनल यूट्यूब पर फेक न्यूज फैला रहा है और 57 मुस्लिम देशों को दिखा रहा है नीचा और भारत को दिखा रहा है फर्जी एकदम। क्यों हम घुस के मारते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं। जो बंदा और जो सरकार मणिपुर में कुछ उखाड़ ना पाई, उसकी तारीफ में गोदी मीडिया
एक तीर से दो निशाने मार रहा है, एक तो उसकी तारीफ, दूसरा खुद के व्यूज बढ़ा रहा है। 3 साल के रिकॉर्ड में मेरे जैसे एक छोटे यूट्यूबर ने थंबनेल पर कभी फर्जी चीज नहीं लिखी, लेकिन 38 मिलियन वाले एक गोदी मीडिया के यूट्यूब चैनल तक ने फर्जी चीज लिख डाली। यह है भूख व्यूज की टीआरपी। मोदी सरकार मुसलमानों को समझ लीजिए बिना हाथ लगाए कत्ल कर रही है। उनके पसंदीदा लोग, उनका पसंदीदा झुंड है, वो मॉब लिंच करके मार रहा है और प्रशासन फर्जी केस बनाकर गिरफ्तार करके उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। बिल्डोजर मुसलमानों के मकानों को तोड़ रहा है और वक्फ बोर्ड की अब जमीनों को हड़पने के लिए आरएसएस के आइडियोलॉजी पे काम करते हुए वक्फ एक्ट को खत्म किया जा रहा है। जिसके बाद ओवैसी का बयान साफ सीधा है, जो बात हकीकत है वही लिखी है। इन्होंने कहा ओवैसी ने कि वक्फ एक्ट में संशोधन वक्फ संपत्तियों को छीनने के इरादे से किया जा रहा है। यह धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रहार है। आरएसएस की शुरू से ही वक्फ संपत्तियों को छीनने की मंशा रही है। इसी के साथ साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो कभी नहीं बोलता, अब बेचारा वो भी बोला है कि वक्फ एक्ट में कोई भी बदलाव कबूल नहीं है। हालांकि ये भी खबर आ रही है कि MIM इसी सिलसिले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर सकती है। यानी कहने का मतलब यह है कि अब वक्फ के अंडर जो जमीनें आ रही हैं, मोदी और मोदी भक्तों की उस पर नजर है, शायद अडानी अंबानी की उस पर नजर है। तो अब वक्फ के एक्ट में संशोधन करके, तब्दीली करके उसको भी भारत के मुसलमानों से छीन लिया जाएगा, वक्फ से छीन लिया जाएगा। लेकिन मुसलमानों पे कद्दू कोई फर्क नहीं पड़ता। उस मुसलमान को तो सिर्फ अपने आप से मतलब है। दाल रोटी, नहारी रोटी, बिरयानी मिल जाए, खाता पेलता रहेगा, फर्क ही नहीं पड़ेगा। जब उसके घर में आग लगेगी तब वो छाती पीटेगा, तब आप और हम बैठ के चुपचाप देखेंगे, क्योंकि वो अब हमें देख रहा है। यही सच्चाई है। कर्मा इज बिच हनी, समझ रहे हो हजरात? इल्जाम जो मुसलमानों पर लगते हैं वही बहुसंख्यक खुद कर रहे होते हैं। पत्थरबाज का इल्जाम मुसलमानों पर लगा है, लेकिन बिहार का एक वीडियो सामने आया है। बिहार में एक इंटरसिटी ट्रेन गुजर रही थी दिनांक 4 तारीख, गाड़ी संख्या 15,553 पर पत्थरबाजी करता हुआ ये शख्स, जो कि जयनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस पर पत्थर मार रहा था। वीडियो वायरल हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जब ये पत्थर चला रहा था तो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ एक यात्री बुरी तरह से घायल हुआ। अब जब ये वीडियो वायरल हुआ तो ये देखिए, प्रेस में बिहार पुलिस ने, रेल पुलिस मुजफ्फरपुर ने ये पूरा प्रकरण बताया है और पुलिस ने गिरफ्तार जिस व्यक्ति पत्थरबाज को किया है उसका नाम कुणाल यादव निकला है, उर्फ यानी एलियास रितु कुमार। एलियास रितु कुमार जो बंदा है, कुणाल यादव, इसने ट्रेन के ऊपर पत्थरबाजी की थी। इस पर 153/147 के तहत मामला दर्ज किया गया है और गिरफ्तारी के लिए इसके ढूंढाई चल रही है, रेड पड़ रही है, लेकिन ये घर से फरार है। कहने का मतलब है कुणाल यादव नाम का व्यक्ति, हिंदू व्यक्ति, ट्रेन पर पथराव करता है, लेकिन गोदी मीडिया पूरी तरह से इस खबर को खा जाता है। हिंदू समाज मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, जो हिंदू समाज का बेरोजगार तबका है, मुसलमान भेष बदलकर मुसलमान के भेष में क्राइम कर रहा है। अब जैसे यह सीसीटीवी फुटेज से रिकॉर्ड हुआ, जौनपुर उत्तर प्रदेश में एक टोपी वाला व्यक्ति, मुसलमान दिखने वाला, एक महिला की चैन घसीट लेता है, चैन छीन लेता है उस पर हमला करके। जब पुलिस ने कार्रवाई की और जांच करी तो पता चला कि ये अब्दुल नहीं, ये तो पंडित है, जो कि मुसलमान के भेष में लूटपाट कर रहा था। प्रमोद सेठ नाम का ये व्यक्ति अब यूपी पुलिस के हत्थे चढ़ा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है, टोपी पहनकर, कुर्ता पजामा पहनकर हिंदू क्राइम कर रहे हैं ताकि फंसे मुसलमान। यह है देश का हाल और मुसलमानों से बहुसंख्यकों को है इतनी नफरत। पहले यह लगता था कि जाहिल अंधभक्त होते हैं,
लेकिन हकीकत यह है कि अब कंपनी का मालिक हो, डायरेक्टर हो, आपका मैनेजर हो, सीनियर मैनेजर हो, ऑफिस में काम करने वाला आपका सीनियर हो, कंपनी का मालिक हो, ये सब के सब मुसलमानों के खिलाफ इतने जहर रखते हैं दिल में कि जब यह मौका मिलेगा मुसलमानों को काट डालेंगे। बरेली उत्तर प्रदेश का एक मामला जिसमें 9वीं क्लास के मुसलमान लड़के ने दाढ़ी हल्की से रखी हुई थी, जिससे प्रिंसिपल इतना चिढ़ गया कि कह दिया कि या तो दाढ़ी कटवाओ या इस स्कूल से अपना नाम कटवाओ। जब लड़के के छात्र के परिजन प्रिंसिपल के पास पहुंचे हैं और चुपके से वीडियो बनाया है, तो उसमें बहुत सारी बातें रिकॉर्ड हुई हैं, जिससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार ने हिंदुओं के दिलों में, बीजेपी ने इतनी नफरत डाल दी है कि आज हर वर्ग में, हर फील्ड में मुसलमानों को गंदा बताया जा रहा है, आतंकी बताया जा रहा है और शक की निगाह से देखा जा रहा है। और ये सारा क्रेडिट योगी, मोदी और अमित शाह को जाता है, खासकर मोदी जी को जाता है। देश का बेड़ा गर्क करने के लिए, नफरत में देश को डुबाने के लिए। लेकिन मोदी जी को लग रहा है कि ये नफरत उनको फायदा पहुंचाएगी, तो हकीकत यह है कि 2027 में यही नफरत उनको पूरी तरह से मिटा देगी, पूरी तरह से सत्ता से हटा देगी। देखिए, यही सोचेगा नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता? तो सर आपसे मेरा अनुरोध बस यही है, मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूँ कि आप इसको यहाँ पर एंट्री करिए और रखिए। अगर कोई शिकायत इसकी तो मुझे करिए। मैं चाहता हूँ ये पढ़ जाए, कुछ भविष्य में करे, देश के लिए कुछ करे, कुछ बने। मैं इसलिए चाहता हूँ, बस और कुछ नहीं है। वैसे तो ना देश के लिए बनेगा, तुम सिखा रहे हो जी, जैसे जैसे सिखा रहे हो वैसे कभी ना देश के लिए बनेगा। बिल्कुल बनेंगे सर, क्यों नहीं बनेंगे? जो वैसे होते हैं बिल्कुल, जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती वही बनते हैं, वही बनते हैं सर। नहीं उम्मीद है, बिल्कुल वही उम्मीद होती है, उन्हीं से बनते हैं। इस्लाम में भले लिखा हो, हमारे तो ऐसे उम्मीद नहीं। इस्लाम से क्या मतलब हो गया यहाँ पर? नहीं, आप वही दिखाना चाह रहे हो हमें? ना ना, वो इस्लाम से क्या मतलब हो गया? वही है, वही दिखाना, वही होना चाहिए। इस्लाम से यहाँ पर क्या मतलब? वही दिखाना चाह रहे हो आप। अच्छा सर, आपको कोई आपत्ति है इसकी दाढ़ी से? हाँ, आपत्ति है। आपत्ति है, बिल्कुल, ऑफ कोर्स। तो आप ये चीज रिटर्न में दे सकते हैं मुझे? क्यों रिटर्न दे? बिल्कुल यार, जब आपका स्कूल है, आप मना कर दीजिए, मैं नहीं दूंगा। मेरे दोस्तों, ये लड़की आपको याद होगी, मैंने परसों वीडियो दिखाई थी। ये हिंदू लड़की वीडियो जारी करके खुद कहती है कि मैं बालिग हूं, अपनी मर्जी से सद्दाम के साथ मैं शादी करके अलग रहना चाहती हूं, और मैं अपनी मर्जी से और अपने मर्जी से धर्म परिवर्तन मैंने किया है, किसी के कहने और प्रेशर पर नहीं। लेकिन आज हुआ ये है, ये तस्वीर देखिए। यूपी के बरेली में सद्दाम और संजना ने 28 जुलाई को घर से भागकर विवाह किया था। तब संजना ने वो वीडियो जारी किया था जिसकी मैंने बात करी। 1 अगस्त को पुलिस ने दोनों को बरामद किया। बालिग लड़की को उसके पिता के सुपुर्दगी में दे दिया गया और बीती रात सद्दाम के घर पर हिंदू अतिवादियों ने आग लगा दी। आप समझ रहे हैं? आग लगा दी भाई साहब, जबकि लड़की कह रही है कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। इसमें कोई लव जिहाद का एंगल नहीं है। लेकिन आप देखिए कि योगी जी ने क्या दोगला कानून बनाया है। अगर हिंदू लड़की मुसलमान से शादी करे तो उम्र कैद और उसका घर जला दिया जाएगा, बिल्डोजर चला दिया जाएगा, हैं? लेकिन अगर एक हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी करे तो ये कोई जिहाद नहीं कहलाएगा। ये हिंदुओं का सम्मान है, ये हिंदुओं के पास स्पेशल पावर है। मैं तमाम मुसलमान लड़कियों से यही हाथ जोड़कर अपील करूंगा, अपने मजहब के दायरे में आओ। देखिए कितना नुकसान है, बताता हूं। प्यार अंधा होता है, लेकिन इतना अंधा ना हो कि तुम्हें मजहब ही ना दिखे। पहली बात, जब आप गैर मजहब के इंसान से प्यार करोगे, यकीन कीजिए आपके माँ बाप मजबूरी में आपका साथ दे सकते हैं, लेकिन उनकी पूरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। पहली बात। दूसरा नुकसान, हम आपस में रिश्तेदारी में या अपनी ही कौम में शादी कर रहे हैं तो आजकल हालात ऐसे हैं कि तलाक की नौबत रहती है। कहते थे पहले कि बच्चा हो जाएगा तो लड़ाई खत्म हो जाएगी, बीवी अपने में हो जाएगी, मियाँ अपने में हो जाएगा, बच्चे का मुंह देख के जिंदगी कट जाएगी। अब वो भी हालात खत्म हो चुके हैं। अब औरत का दिमाग इतना गर्म है और औरत इतने आसमान पे रहती है कि अब उसके चाहे 4 बच्चे हों, बच्चा फेंक के वो दूसरे के पास जाने को तैयार रहती है, तलाक लेने को तैयार रहती है। आप समझ रहे हो?
कहने का मतलब यह है कि अपने ही आपस में हम शादी कर लेते हैं, मुसलमान मुसलमान से शादी करे तो शादियां बचाना बहुत मुश्किल है, लेकिन वहां फिर भी बच जाती है क्योंकि बड़े बुजुर्ग बैठते हैं, पंचायत होती है, बातचीत होती है, समाज मामला हल करवाता है। लेकिन जब आप गैर मुस्लिम लड़के से शादी करके फरार हो जाती हो तो आपके वालिदैन जीते जी मर जाते हैं, और जब कुछ टाइम बाद आपका वो वासना का नशा, प्यार का नशा खत्म होगा, और जब आपको वो गैर मुस्लिम व्यक्ति कुत्ता बना के रखेगा, जूते चप्पल से पीटेगा और तुमको धमकियां देगा, तुम्हारे रहते हुए 10 जगह मुंह मारेगा और तुमको वो सेकेंडरी ऑप्शन रखेगा, तब आपको अफसोस होगा। या तुम्हें वो अधमरा कर देगा, तब तुम्हें अपने माँ बाप की याद आएगी, लेकिन तब तक तुम अपने माँ बाप को भी खो चुके होगे, तुम अपना दीन और दुनिया आखिरत दोनों ही खराब कर चुके होगे। उस वक्त तुम्हारी मदद को कोई नहीं आएगा। इसलिए ऐसी नौबत से बेहतर यह है कि अपनी कौम में ही रहो। कौम के लड़कों से ही आशिकी लड़ानी है तो कौम के लड़के से ही आशिकी लड़ाओ, अपनी पसंद से अपनी कौम के लड़के से शादी करो। मैं ये मुस्लिम लड़कियों को स्पेशली अपील कर रहा हूं, ये मेरी गुजारिश है, गुजारिश के अलावा मैं और कुछ कर नहीं सकता। मुसलमान कौम एक ऐसी कौम है जिसमें पढ़े से पढ़ा लिखा लड़का भी मिलेगा, आपको हैंडसम से हैंडसम मिलेगा, आपको जैसा चाहिए वैसा मिलेगा, और आपके वालिदैन इंशाअल्लाह ज़रूर मानेंगे। बस आपकी पसंद बेरोज़गार नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 7वीं क्लास में हैं, 8वीं क्लास में हैं तो 9वीं क्लास का लड़का या 8वीं क्लास का लड़का पकड़ लिया। ऐसा होता है कॉलेज में। रिलेशनशिप आजकल कामयाब क्यों नहीं होते, मैं बताता हूँ। सेकंड ईयर में एक लड़की को अपनी क्लास के सेकंड ईयर के लड़के से प्यार हो गया, दोनों अब थर्ड सेमेस्टर अपना ख़राब कर लेते हैं आशिकी लड़ा के, रिजल्ट बेकार, लेकिन फिर भी प्यार में इतने डूबे होते हैं कि घंटा उन पर फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो चीज़ चाहिए होती है वो मिल जाती है कि भाई चलो अब तो लड़की मिल गई, लड़की को लड़का मिल गया, प्यार मिल गया, कॉलेज तो इसीलिए जा रहे थे। अब लड़की का क्या होता है, यह हमारा समाज का रूल है। लड़की बेचारी कॉलेज ख़त्म करते ही उस पर प्रेशर होता है, नौकरी का नहीं, प्रेशर होता है कि अब तो देखो डिप्लोमा डिग्री कर ली, अब हम तुम्हारा रिश्ता लगाएंगे, 1-1.5 साल शादी कर देंगे। अब लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि बाबू रिश्ता भेजो, बाबू रिश्ता भेजो। लेकिन बाबू यहाँ पर 2 तरह के होते हैं। एक वो बाबू जिसको पता था, मन में था कि शादी मुझे करना ही नहीं है, टाइम पास करना है। दूसरा वो बाबू जो बाबू अभी नौकरी भी नहीं करता, घर में कोई औकात ही नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही क्लास में थे, एक ही बैच में थे। लड़की का तो यह है कि ना नौकरी करनी है ना कुछ करना है, करनी भी है तो भाई इतना कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि शादी ही मकसद है कि शादी होगी, जिम्मेदारी तो लड़के के ऊपर आएगी। अब वो बाबू जो हैं, उनके बाबू जो है वो तो हो ही नहीं सकते सेट, वो नौकरी नहीं है उनके पास, तो बाबू रिश्ता कैसे भेजेंगे। बाबू ने अगर अपने बाबूजी से कह दिया कि पिताजी मुझे फलाना लड़की से शादी करनी है, तो बाबूजी के जो बाबू हैं, बाबू के जो बाबू हैं जूता उठा के मुंह लाल कर देंगे कि ससुरे अभी तो तेरी पढ़ाई पे इन्वेस्ट किया था, ठीक से तेरी मूंछों के और शर्मगाह के बाल नहीं आ रहे हैं, आशिकी लड़ा के तू लौंडिया बाजी करके तू बीवी लाना चाह रहा है, रखेगा कहाँ, खाएगा क्या, खिलाएगा क्या। बात हकीकत है, माँ बाप गलत नहीं होते भाई, रिलेशनशिप यहाँ ख़राब होते हैं। फिर बॉयफ्रेंड अपनी बंदी से कहता है कि यार देखो अभी तो हमें 2-3 साल मुझे सेट होने में लग जाएगा, नौकरी, और अभी मैं फ्रेशर हूँ, क्या ही नौकरी लगेगी, 20,000-30,000, उसमें क्या होगा, तो मुझे 2-3 साल चाहिए। अब बेचारा वो 2-3 साल लगाएगा, तब वो तो लगाएगा, लेकिन लड़की कहाँ 3 साल इंतज़ार कर लेगी। जब तक बेचारे की नौकरी लगती है, लौंडिया के बच्चे हो जाते हैं 3-4, और वो बोलते हैं मामू, उसको फिर आप समझ रहे हो, रिलेशनशिप इसलिए बर्बाद हो रहे हैं। लड़कियों से अपील है, मैं आज लड़कियों से बात कर रहा हूँ कि देखो, लड़का ऐसा पसंद करो जो हलाल कमाता हो, ठीक ठाक कमाता हो, करियर सेट हो। ऐसा नहीं है वो सिर्फ बकैतियाँ होती हैं, लव एट फर्स्ट साइट,
देख के प्यार हो गया, ओ हो बड़ा अच्छा है, क्यूट है। क्यूटनेस से पेट नहीं भरता। हैंडसम है, हैंडसमनेस से पेट नहीं भरता, जिंदगी नहीं चलती। दुनिया के सबसे खूबसूरत लड़का आपकी झोली में डाल दिया जाए, वो भी कुछ महीने बाद बुरा लगेगा अगर वो आपकी जिम्मेदारी और ख़ुद की जिम्मेदारी ना उठा पाए। अल्लाह ने हमें बनाया ही ऐसा है कि हमें माँ बाप, भाई बहन, बीवी, सब की जिम्मेदारी इन कांधों पर रहेगी। ये ऐसा निज़ाम बना हुआ है। हमें ही कमाना है, हमें ही कमा कर लाना है, हमको ही बच्चे पालने हैं, हमको ही बीवी पालनी है, हमको ही अपने माँ बाप का ख्याल रखना है, हमको ही अपने छोटे भाई बहन का ध्यान रखना है। हम रोते नहीं हैं, हमारे कंधे झुकते नहीं हैं, हम कभी टूटते नहीं हैं, और कभी रो भी दें तो कहते हैं कि मर्द होकर रो रहा है। हम दर्द झेलते हैं, तकलीफ़ें झेलते हैं और सिर्फ सहते हैं। स्कूल तक प्रेशर होता है कि अब क्या करियर होगा, कॉलेज तक ये और प्रेशर बढ़ जाता है कि मैं कोर्स सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, फील्ड सही है या गलत है। वो कोर्स ख़त्म होते होते अब नौकरी की टेंशन होती है, नौकरी लगने के बाद सैलरी अच्छी होने की टेंशन होती है, सैलरी अगर अच्छी हो या ना हो तो फिर शादी हो ही जाती है, और शादी के बाद होता यह है कि फिर बीवी को पालना है, और अगर 1 साल 2 साल तक बच्चा ना हो तो वो भी प्रेशर होता है कि भाई साहब क्या कमी है, कोई दिक्कत है। बच्चा हो जाए तो अब बच्चे के 1 महीने का खर्च कम से कम 10 से 15 हज़ार है। दूध का डब्बा भी आप जाएंगे तो 300 से कम का नहीं आएगा। हगीज पर ही आपके इतने पैसे खर्च होने लग जाएंगे, आप सर खुजाएंगे कि अच्छा इतना खर्चा है क्या। आपके घर में होगा आपके भाभी का, आपका या किसी और का बच्चा, तो आज खर्चा जानते हैं। तो मर्द के कंधे वक्त के साथ साथ दबते रहते हैं। लड़कियों की ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं है, बस ये बना दिया गया है कि लड़कियों की ज़िंदगी बहुत, और ये बात जो बोलता है, लड़कों का जो स्टैंड लेता है, हमेशा वुमेन कार्ड खेल के लड़कियां उसको दबा देती है कि नहीं तुम गलत हो। अरे तुमने लड़कियों को यार क्या समझा हुआ है, नहीं नहीं नहीं, तुम बेचारे हो ही नहीं सकते, लड़के सारे एक जैसे होते हैं। अबे बहन, सारे लड़के तू चेक क्यों कर रही है कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं? क्यों कर रही है चेक सारे लड़के? एक चेक कर और परमानेंट रख उसे। बहरहाल जितना मैं समझा सकता था मैंने समझा दिया है। लड़कियों से अपील है, माँ बाप जहाँ कह रहे हैं, जैसे कह रहे हैं वैसे करो। अगर तुम्हारी पसंद में दम है, नौकरी है, रोजगार है, घर अच्छा, खानदान अच्छा, अपने पैरों पर खड़ा हुआ लड़का, तो तुम्हारा बूढ़ा बाप मना क्यों करेगा यार? अपनी कौम का है, अपनी मसलक का है, मुसलमान है, कलमा इलाही वाला है, कलमा तैयबा वाला है, नमाज पढ़ने वाला है, अल्लाह वाला है, नौकरी करता है, मेरी बेटी को खुश रख, और क्या चाहिएगा? और बूढ़े को क्या नहीं चाहिए कुछ भी भाई, बूढ़े माँ बाप को। आजकल जो माँ बाप है ना, जो अच्छे माँ बाप हैं, वो नहीं देख रहे हैं कि 1 करोड़ रुपया महीना कमाए, वो देख रहे हैं इतना कमाएं कि हमारी बेटी की ज़रूरतें पूरी कर ले। लेकिन हमारी बेटियों के दिमाग इस टीवी ने ख़राब कर रखा है, बॉलीवुड ने, फिल्मों ने ख़राब किया हुआ है। उनकी एक्सपेक्टेशन, ओ माय गॉड, रील की वजह से इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन रील्स और शॉर्ट वीडियो की वजह से इतनी बढ़ चुकी हैं कि उनके लिए उनका मियाँ कुछ भी करे, उनके लिए उनका सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड कुछ भी करे, उनको कम ही लगता है। आज मैंने तमाम वो बातें कह डाली हैं जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं कही। उम्मीद करता हूँ मेरी ये बात अगर चुप भी रही है तो सुकून से इस वीडियो को, इस पार्ट को बार बार सुनिएगा, और फिर शायद आपको समझ में आए मेरी बहनों कि मैंने, आपके इस भाई ने बिल्कुल हकीकत कहा है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।